सर अभी तो हम आर्बिट्रेशन करते हैं। मैं क्या कि आर्बिट्रेशन में आज के टाइम में एडिशन अकाउंट बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। कुछ रीजन इसका? यार मैं तो आर्बिट्रेशन करता ही नहीं हूँ यार ना, तो इसका रीज़न तो नहीं बता सकता। बट आप थोड़ा सा आर्बिट्रेशन के बारे में समझना जरूर चाहूंगा, अगर आप कुछ चीज़ें बताना चाहो तो। क्या समझना सर उसमें? सिंपल सा आर्बिट्रेशन में ट्रैफिक डाल लगा कर हम्म। फेसबुक या इनसे ट्रैफिक बाय कर लेते हैं और सिंपल अपने हम्म। वेबसाइट पे डाल देते हैं, तो उससे हमारा 2x 3x निकल जाता है सिंपल तरीके से। अच्छा। तो मतलब ये जर्नी स्टार्ट कब करी थी आपने? थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ, कब जर्नी स्टार्ट करी थी आर्बिट्रेशन में के बारे में, कैसे पता चला? सर मेरा नाम रविंद्र है और मैं राजस्थान के भिलवाड़ा जिले से बिलोंग करता हूँ। और हम्म। मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 2015 में। तो यार, तो आप तो यार बहुत ही ज्यादा पुराने ब्लॉगर हो। 2015, हमसे भी हाँ एक साल सर पहले। मैं। एज कितनी थी हाँ आपकी सर उस टाइम पे? अभी मैं 27 एज है। अच्छा। मेरी मतलब कि, खुद की कंपनी भी खुद की कंपनी रजिस्ट्रेशन की है इसी महीने। अभी अच्छा। कुछ अगले महीने में डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे मेरी कंपनी के। अच्छा। मेरी कंपनी का नाम तो चलिए। वेब केकेआर हाँ। वेब केकेआर डिजिटल अच्छा। कंपनी है। उसके अंदर मैं हम्म। एडसन अप्रूवल सर्विस है और एडेक्स अप्रूवल सर्विस है, इस टाइप की देता हूँ। अच्छा, तो पहले तो सबसे पहले तो कुछ आप अपने बारे में जो बता रहे थे ना, वही बताओ कि 2015 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, पहले किस तरीके की चीज़ों में काम करा, आर्बिट्राज के बारे में कैसे पता चला? सर ऐसा कि मेरे घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने स्टार्टिंग में किया था कि ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो उसमें मैं कुछ हमारे राजस्थान के गाने वाने चलते थे उनके बारे में रिसर्च करता था और हल्का फुल्का डालता था। फिर वो मैंने छोड़ दिया था। फिर वो करते 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 एक साल में कुछ नहीं किया। 2017 लगा था। उसमें मैंने स्टार्ट किया था अपने ये हेल्थ निश वाले स्टार्ट किया था। तो उसमें अच्छा खासा इनकम हो रही थी। महीने के $100-200 निकल रहे थे। लेकिन फिर मैं मूवी निश के अंदर घुस गया था। मूवी रिव्यू, जो डाउनलोडिंग रिव्यू आता है ना, उसके नीचे घुस गया था। उसके अंदर मेरे का पर डे का $100-200 बनते थे पर डे के मूवी रिव्यू के अंदर। अच्छा। पर डे के $100-200, ठीक है। हाँ हाँ। फिर उससे ऐसे करते करते हम 2019 आया। 19 में उसमें भी अच्छी खासी ब्लॉगिंग की। ये लॉकडाउन के अंदर ये डिस्क ये चला था हमारे वेब स्टोरी। हम्म। वेब स्टोरी के अंदर भी हम अच्छा खासा रेवेन्यू निकाला था। वेब स्टोरी के अंदर पर डे का $400 बनाते थे वेब स्टोरी के अंदर। अच्छा। मेरी एक साइट थी उसके अंदर जो यूएसए के अंदर टॉप पर रैंक थी डिस्कवर में। और मेरे साइट हम्म। का नाम था mydesyfood.com। वो यूएसए के अंदर टॉप पर रैंक थी उस साइट। अच्छा। डिस्कवर में स्टोरी बनाते थे हम ट्रैफिक से। अभी तो आर्बिट्रेशन ही करते हैं फिलहाल। अब हमारी टीम है हम्म। पूरी। हम्म। ये देखिए वो पूरी दिखाई टीम दे रही हमारी। थी आपके। हाँ। तो ये टीम पूरी ये जो है हम ये वो पूरी। ब्लॉगिंग वाले, ये पूरी टीम ब्लॉगिंग वाले बिजनेस से ही शुरू करी है आपने, है? हाँ अभी ये टीम हमारी जा रही है पूरी यूट्यूब के ऊपर जा रही है अभी, क्योंकि एडिशन के अंदर कुछ ऐसा खास रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रहा ना। तो हम्म। यूट्यूब के अंदर हमें कुछ अच्छे 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 मेथड है हमारे पास, पता है। तो इसमें हम्म। टेस्टिंग करेंगे। अब नाइट में किया था टेस्टिंग, तो 40,000 50,000 लाइव चल रहे थे उस पर। अच्छा। एक न्यू यूट्यूब चैनल पर। हम्म। हाँ तो एक ये तो आपको क्या लग रहा है, जैसे ये आर्बिट्रेशन करते करते कितना टाइम हो गया आपको? मतलब कितने टाइम तक करा आपने आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन 3 साल हुए आर्बिट्रेशन में भी मुझे। अच्छा, तो मतलब कि पहले अगर हम अभी बात, मतलब 6 7 8 महीने पहले की बात करें, तो आर्बिट्रेशन बढ़िया चल रहा था आपके लिए। मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक कौन सा प्लेटफॉर्म से प्ले करके आते थे? सर सबसे अच्छा था फेसबुक का। फेसबुक से हमारा 4 5x निकलता था आर्बिट्रेशन से। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल उस के टाइम लिए अच्छा खाता रहे। अगर हमने 1,000 रुपए का ट्रैफिक फेसबुक से बाय करा, तो मान मान लीजिए हमारा उससे प्रॉफिट हो जाता है 5x, जितना भी हमारा चार इन्वेस्टमेंट हजार लगा रुपये लगता निकल था। 4,000 निकल अच्छा, जाते मतलब थे हमारे। 1,000 रुपए में से 4,000 रुपए निकल जाते थे। तो ये जैसे हाँ हाँ। आर्बिट्रेशन में, मतलब जैसे मतलब हम तो यही समझते थे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, भाई आप एक्सपर्ट हो, काफी टाइम से काम कर रहे हो, तो मेरे को भी थोड़ा सा इस चीज पे जो है नॉलेज मिली कि हाँ यार, एक्चुअल में जो बंदे काम करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए फेसबुक से हमारे पास ट्रैफिक आया, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता था ना कि हम वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस को विजिट कराएं, या कोई और मेथड आप यूज करते थे? नहीं सर, कभी कभार तो क्या करते हैं कि उसमें स्क्रिप्ट लगा देते हैं। अडल्ट वाली स्क्रिप्ट रहती है ना, अच्छा। तो वो स्क्रिप्ट यूज की जाती थी। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा गूगल बहुत ज़्यादा डिटेक्ट करने लग गया, तो अकाउंट बहुत ज़्यादा क्लोज करते हैं। उस अच्छा। टाइम हम क्या करते हैं कि एक एक स्क्रिप्ट यूज करते थे और वो स्क्रिप्ट से हम 5 से 7 पेज विजिट कराते थे एक ही बंदे को अलग अलग। अच्छा, मतलब वो और बंदा क्लिक कर रहा हो, या ऑटोमेटिकली पेज मूव कर जाता था दूसरे स्क्रीन पे? हाँ हाँ, उस पे क्लिक बटन लगा रखा था, लगा रहता था।
डेमो अच्छा। के लिए। हम्म। तो आप कुछ ऐसे में ऐसा मेरे को, मेरे बताइए। पास ब्लॉगिंग में कम से कम 2 से 4 हजार बंदे जुड़े हुए हैं। मैं एड्स एंड हम्म अप्रूवल वेबसाइट भी सेल करता हूँ और बाय भी करता हूँ, एडेक्स सर्विस देता हूँ, सब देता हूँ। हम्म। नहीं, अब आपका क्या है ना, आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है ना, जो ये आर्बिट्राज वाली फील्ड है ना, इसमें तो एडसेंस बाइंग सेलिंग करनी पड़ती होगी ना। आप कोई, क्योंकि आपके पास इतना समय तो होता नहीं होगा कि आप बैठ करके किसी एक वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लो, कि ऐसा करते हो आप कि सीधे सीधे बाई कर नहीं लेते हो? नहीं नहीं, मेरे पास एक है बंदा है जो मेरे म्यूजिक स्क्रिप्ट से एड्स एंड अप्रूव कराता है। अच्छा। म्यूजिक स्क्रिप्ट लगा दिया, और लगाने के बाद उस पे एक बैकअप रहता है, ओल्ड बैकअप, वो डाल देते हैं 1000 2000 सॉन्ग का। हम्म। डालने के बाद फिर क्या करता है कि उसको फेसबुक या इंस्टाग्राम के द्वारा ट्रैफिक दे देता है, 2 4 हजार ट्रैफिक। तो वो 7 दिन हम्म। या फिर 2 वीक के अंदर अप्रूव हो जाती है साइड। कुल मिला के उसने क्या बना रखा है कि एक कंटेंट टाइप में एक म्यूजिक के ऊपर कुछ जो है वो कंटेंट बना रखा है डेटाबेस में, पहले से ही उसके जो है 1000 2000 गाने के बारे में इंफॉर्मेशन रहती होगी। उसने सीधा एक खाली वेबसाइट बनाया, डेटाबेस को कनेक्ट करा, थोड़ा सा थीम वगैरह चेंज करा, और थोड़ा सा एक्सटर्नल सोर्सेस से ट्रैफिक भेज दिया, जो है एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दिया। तो क्या अभी भी ये सिस्टम काम कर रहा है ये करता है, अभी भी इस करता तरीके है। का? अच्छा, अभी भी ये अभी काम करता करता है। है। तो आप ये बताना चाहोगे जैसे ये जो आर्बिट्राज वाले मेथड है, इससे कोई किसी एक महीने की हाईएस्ट अर्निंग कितनी हुई थी? हाईएस्ट अर्निंग तो मैं अभी कंपनी का नाम तो रिवील नहीं करने वाला, अपनी कंपनी में काम करता था, एक कंपनी में अच्छा काम अच्छा। करता था, लेकिन नहीं रिवील ऐसे ही नहीं मतलब, करूंगा उसका नाम तो। न- नहीं नहीं, ऐसे ही बस लेकिन एक मोटा मोटा ऐसे ही कुछ आइडिया के 3200 लिए। डॉलर निकला था पिछले महीने का, 3200 डॉलर था एक मोटा मोटा। अच्छा। तो पिछले महीने टोटल अभी मतलब टोटल रेवेन्यू निकला, टोटल रेवेन्यू 11 हजार का डॉलर समथिंग निकला था, 11 डॉलर का टोटल अच्छा। ऑलमोस्ट पिछले महीने का। लेकिन हम्म उसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा लगा था। मतलब ओवरऑल कितना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ये एडेक्स वाला, ये आर्बिट्राज वाला हो गया ना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का गेम है, यहाँ अपनी जेब से भी पैसा लगाना पड़ता है, वो भी पहले एडवांस में। ठीक है ना, एडवांस में पैसा लगाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की वाला मैटर तो रहता है ये। तो मतलब कि कभी ऐसा हुआ है कि यार जेब से पैसा लगाया हो और उसके बाद जो है वो पूरा पैसा डूब गया हो? सर ऐसा है कि अगर आप एक दो साइडों पे काम करेंगे ना तो वो रिक्सी हो जाता है। अगर हम्म। आप महीने की 20 साइड लेके चलते हो तो वो रिक्सी नहीं होता है। अच्छा, महीने की हाँ, आप जो है वो मल्टीपल वेबसाइट पर। अगर आप एक वेबसाइट लेकर चलते हो तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि आपने 2 वेबसाइट 5 वेबसाइटें खरीदी, 5 वेबसाइटें आर्बिट्रेशन किया, हम्म ऑर्गेनिक साइड से किया अपने तरीके से, तो लेकिन वो एडिशन क्या करता है कि वो 5 अकाउंट भी उड़ा दिए। हम्म। तो उसमें आपका पूरा पूरा लॉस हो गया। अगर आप 20 साइडें काम कर रहे हैं, उसमें 5 साइडें भी उड़ गई ना, तो भी आपका प्रॉफिट निकल जाएगा आराम से। अच्छा, कई लोग अभी जैसे ये भी बोलते हैं कि एडसेंस क्या, जैसे किसी एक अकाउंट में, जैसे यूट्यूब का भी आपने पॉलिसी देखा होगा ना, कि अगर यूट्यूब में एक अकाउंट सस्पेंड करता है तो उससे लिंक जितने भी अकाउंट होते हैं वो डिटेक्ट करके सारे अकाउंट उड़ा देता है। तो क्या आपने कभी फील करा है, क्योंकि आपका भाई बिजनेस मॉडल ही ऐसा है ना कि आर्बिट्राज करना, जहां पर एडसेंस सस्पेंड होते रहते हैं, नए नए एडसेंस अकाउंट पे नई नई वेबसाइट पे काम करना पड़ता है। तो कभी ऐसा होता है कि मान लो एक एडसेंस सस्पेंड हो रहा है तो उसी पीसी पे आपने 5 6 एडसेंस अकाउंट कनेक्ट कर रखे हैं, तो वो भी सस्पेंड हो जाते हैं, ऐसा होता है? अरे सर वो डिटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हम्म साल में 2 से 3 बार गूगल का एक रिलीज आता है, वो चेक करता है, हम्म साल में 3 से 4 बार चेक करता है। हम्म तो वो उड़ते ही उड़ते हैं 100%। मेरे पिछले जुलाई में है ना, कुछ 15 अकाउंट हम्म उड़े थे ऐसे ही, मैंने काम भी नहीं कर रहा था, ऐसे पड़े थे ओनली फॉर, वो क्लोज हुए हम्म। थे। और एक कंपनी थी गुजरात की, उसके 500 अकाउंट उड़े थे। अच्छा। हाँ, पानी ये क्या आता है कि किसी ऐसा ऐसा ग्लिच नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि हम्म अभी के टाइम में जो आपका मेरा अभी सभी अकाउंट में 20 20 अकाउंट लॉगिन है, 20 हम्म 20 अकाउंट लॉगिन, लेकिन अभी तो कुछ नहीं होता, लेकिन साल में एक दो बार आता है ऐसा टाइम, उनको उड़ जाता है। लेकिन उसके लिए सेफ तरीका ये होता है कि प्रॉक्सी के अंदर लॉगिन रखिए अपने, जैसे कि एडिटिंग हम्म ब्राउजर होता है ना, जैसे कि हम्म एड्स पावर हो गया, गो लॉगिन हो गया, इस टाइप के ब्राउजर में लॉगिन कर सकते हो, अलग अलग ब्राउजर में, थोड़ा सेफली हम्म रहता है। लेकिन इनके हम्म। अंदर क्या होता है कि लॉगिन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी कभार प्रॉक्सी लॉगिन सही से ओपन नहीं होती, तो एडसन अकाउंट में कोड और लेने के लिए कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनको वो चीजें फील करनी पड़ती है। क्योंकि प्रॉक्सी वाले में क्या रहता है ना, ये अलग अलग कंट्री में बैकग्राउंड में मूव करते रहते हैं ना, तो जो गूगल का रहता है ना वो समझ नहीं पाता है कि बंदा कैसे अलग अलग कंट्री में ये चीज जा रहा है ना। तो वो कहीं कैप्चा देता है या एड्रेस डालने में भी प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट करने लगता है, नहीं, क्योंकि उसको गूगल साथ में एक चीज आईपी की के और भी अकॉर्डिंग। ध्यान रखना पड़ता है, उसमें एक चीज का और भी हम्म ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे सभी अकाउंटों के अंदर सेम रिकवरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसमें ये सेम एडसेंस रिकवरी, बैन
अच्छा, जैसे आप बड़ा ट्रिकी चीज़ों पे काम करते हो यार, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, ये जो एड लिमिट वाली समस्या बहुत सारे लोग साथ आती है, उसके लिए कुछ ट्रिक यूज़ करते हो आपकी, कैसे एड लिमिट हटा लो? क्योंकि कभी-कभी एड लिमिट भी लगती होगी जब आप ट्रैफ़िक भेजते हाँ, होगे? वो आपकी चॉइस से 48 घंटे के अंदर हट जाती है। अच्छा, उसमें 8-10 एक घंटे के तरीका अंदर होता है अपने आप कि हट जाए। अच्छा, हाँ, वही उसमें तो एक तरीका पूछ रहा होता हूँ, है कि कुछ तरीका शेयर करो। हाँ। आप है ना उस साइड के अंदर क्या करना, जो साइड पे एड लिमिट लगी है ना, हुँ। उसको ऐसे करना 24 घंटे या 48 घंटे के लिए डाउन कर देना, बिल्कुल बंद कर देना, अच्छा, अपने होस्टिंग से डिलीट कर देना। अच्छा। हुँ। हाँ, वो हट जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो अभी मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जैसे कोई बंदा अगर ये आर्बिट्राज करना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि यार काफी रिस्की हो गया, नहीं करना चाहिए, या क्या मतलब कि सजेस्ट करोगे? अगर जिसके पास अच्छा बजट, 1 मिनट रुकना, मैं कैमरा थोड़ा साफ कर लेता हम्म। हूँ। अगर जिसके पास अच्छा बजट रहता है, जैसे कि हम्म। वो अगर 5-7 लाख का बजट रहता है और अच्छा काम कर सकता है, तो करे, कीजिए, कोई चीज। हम्म। क्योंकि अगर दो छह अच्छा। साइड और 5-6 साइड में काम करेंगे तो रिक्सी हो जाता है ऐसे में। हम्म। मेरी मेरी सलाह ये है कि अभी के टाइम में आप ट्रैफिक सोर्स बनाइए, मल्टीपल हम्म। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन पे काम कीजिए। जब आपका इनसे ट्रैफिक सोर्स बन जाता है तो आर्बिट्रेशन करने में थोड़ा अच्छा रहता है। इसमें लॉसेस होने के बहुत कम चांस रहते हैं और अच्छी अर्निंग हो जाती है। कुल मिलाकर के ये है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जो है ना, वो शॉर्ट्स वीडियो या कुछ डाल करके एक ऑर्गेनिक लेवल पर अपना एक फॉलोअरशिप ग्रो कर लेना। ठीक है ना, कि एक ऑडियंस बेस वहां पर बन गया, फिर उसको जो है वो डाइवर्ट करना। हाँ हाँ, वैसे ही करना है। अभी करना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके अंदर आपका रिस्क बहुत हो जाता है। हम्म। अंदर कम से कम 10,000 के अंदर में 1 मिलियन फॉलोवर कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे एड के थ्रू। अच्छा। हाँ तो तो मतलब कि अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हो कि आपके नेटवर्क में बहुत सारे ब्लॉगर हैं, तो मतलब कि ऐसा है इस तरीके की बहुत सारे लोगों ने अपनी कंपनी खोल रखी हुई है ना, जो जिनका मेन फोकस जो है वो आर्बिट्राज का ही कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब बंदे प्रॉपर टीम वगैरह सेटअप करके इस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। हाँ, बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन ब्लॉगिंग में अभी मेरे साथ जो कम बंदे काम करते थे ना, हम्म। 90% बंदों ने तो ब्लॉगिंग छोड़ दी उनके यार, क्योंकि वो बहुत सारे बंदे लोडिंग करते थे, आर्बिट्रेशन करते थे, तो नहीं, अभी छोड़ दिया 90% बंदे ने। 10% बंदे हैं तो मेरे साथ में जुड़े हुए, वो करते हैं अभी। तो इसका मतलब ये है कि गूगल ने हाल फिलहाल में 1-2 सालों में जो है ना, वो हद से ज्यादा सिक्योरिटी कुल मिलाकर के कर दी है, कि कहीं ना कहीं से वो चीजें डिटेक्ट कर ही लेता है, चाहे तो वो लोडिंग करने वाला हो, चाहे तो वो आर्बिट्राज करने वाला हो, तो मतलब प्रॉब्लमेटिक है इस समय अगर देखा जाए तो। हाँ हाँ, ये देखो सबसे अच्छा तरीका है, अभी आपको अर्निंग करनी है एडसन के हम्म। द्वारा, फिर घर बैठे करनी है, तो आपको हम्म। ट्रैफिक सोर्स बनाना होगा अच्छा खासा, फिर काम कीजिए, हम्म। हम्म। तो उसमें अच्छी अच्छा, अर्निंग हो जाएंगे आप। नए लोगों के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? जैसे मतलब आपको काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो ये क्योंकि ये सारे ना क्विक मेथड के अंदर आते हैं, मतलब चल गया तो बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा, नहीं चल गया देखो वही वाला चीज ना, ये ऐसा चीज है जिसमें रिस्क है काफी, और अगर चल गया तो पैसा है, नहीं चल गया तो जो मतलब पैसा है ना खुद का लगाया वो भी डूब सकता है। तो इस केस में मतलब कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सजेस्ट करना चाहो कि किसी को 6 महीने में अगर ग्रो करना है तो वो उसको क्या करना चाहिए? एक तो टीम जैसे आप देखो, बता ही रहे हो कि टीम बताइए। टीम हम्म। को लेकर चलना होगा भाई, एक एक होता है, और गूगल बहुत हार्ड काम, अकाउंट बहुत ज़्यादा उड़ा रहा है। अगर टीम को हम्म। लेकर काम करेंगे तो उसमें मल्टीपल चीज़ों पर काम करो, एक चीज़, एक सोर्स पर काम मत करो। अच्छा। अच्छा, अकाउंट रिकवरी का कभी कुछ हुआ है कॉन्सेप्ट, कोई एडसेंस बैन हो गया हो और वो उसको किसी तरीके से रिकवर हो गया हो कुछ? अब कुछ कभी आपके साथ हुआ है? हाँ, 2023 में एक अकाउंट हुआ था रिकवर मेरा। अच्छा। जिस दिन पेमेंट आने वाला था उस दिन ही हुआ था, $1170 का। अच्छा, तो जैसे मान लो आपने अभी टीम बना रखी हुई है, आपकी कितने बंदों की टीम है? 4 बंदों की। 4 बंदों की टीम है। तो अभी जैसे ये आर्बिट्राज वाला बता रहे हो ना कि आप थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो मतलब ये कुछ इसका इफेक्ट तो पड़ ही रहा होगा कि जो रिवेन्यू होगा आपका पहले जनरेट होता होगा उसके पीछे अब काफी डाउन हो गया होगा, उसको कैसे सस्टेन बहुत कर रहे हो, कम। कैसे मेंटेन कर रहे हो? अभी तो यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, यूट्यूब के मल्टीपल चैनल बना रखे हैं, उन पे ग्रो कर रहे हम्म। हैं अच्छा खासा, शॉर्ट वाले एआई के द्वारा, अच्छा। एआई ये शॉर्ट वाला। एक्चुअली में लास्ट 3-4 दिन पहले एक भाई भी हमारे साथ कनेक्ट हुए थे जो एआई वीडियोस पे काम कर रहे थे ना। मैं पिछले 2 दिन से जो है ना फुल मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ ये एआई वीडियोस में, और वाकई में मेरे सामने ऐसे ऐसे चैनल आए
कि पूरा उन्होंने ऑटोमेशन कर रखा, भले वेबसाइट पे ऑटोमेशन काम ना कर रहा हो, क्योंकि वेबसाइट के ऑटोमेशन के केस में जो है ना वो गूगल के बहुत ज्यादा टफ गाइडलाइन आ गए। बट इस समय यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक जो है, इनकी एल्गोरिदम बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है एआई वाले वीडियोस को, ठीक है ना। तो एआई वाले के लिए आपने क्या मतलब कौन कौन से आप टूल यूज करते हो वीडियो क्रिएशन के बता लिए? देता हूँ। नहीं, सबसे ज्यादा मैं ग्रो यूज करता हूँ, ग्रो। ग्रोक यूज करते हो? तो फ्री में बनते हैं नहीं सब कुछ। हाँ, लेकिन वीडियो बनाने के लिए वीडियो वीडियो कहाँ से जनरेट करते हो? अरे ग्रुप से बनाता हूँ सर, ग्रुप से बहुत फ्री में बन जाते हैं और इसी तरीके से बनते हैं। अच्छा, वीडियो भी? हाँ, वीडियो भी इसी तरीके से बनते हैं और फ्री में बनते हैं ग्रुप से। जैसे कि अच्छा, आपने कोई मतलब मैं, फॉन्ट दिया उसको, तो वो एक, हाँ हाँ, एक सिस्टम आता है, उसको द्वारा बना देता है वो। अच्छा। नहीं, जैसे नॉर्मली तो लोग क्या कर रहे हैं ना, नॉर्मली तो लोग यू सोरा को वगैरह को यूज कर रहे हैं या गूगल व्यू 3 को यूज कर रहे हैं, तो आप ग्रोक को यूज करते हो? सर देखो, ऐसा होता है कि जितना शॉर्ट वीडियो रहता है उतना फास्ट रैंक करता है। हम्म। तो इसीलिए ग्रुप 10 सेकंड का वीडियो बनाता है और जल्दी बन हम्म जाता है। और एक दिन के हम्म। हम 500 वीडियो बना देते हैं, एक एक बंदा हमारा। अच्छा, और हम एक एक बंदा चैनल पे 500 अपलोड वीडियो? नहीं कर। हाँ हाँ। कुछ ऑटोमेशन बना रखा है या मैनुअल बेसिस पे करते हो? मैनुअल बेसिस में तो मैं तो 500 वीडियो में यार बहुत समय लगे। नहीं नहीं, उसमें पूरे दिन में एक बंदा 500 वीडियो बना लेता है। इसमें हम फॉन्ट जनरेट करके दे देते हैं, फॉन्ट भी उसके द्वारा ही करते हैं, ग्रुप से द्वारा। और वीडियो भी इसके द्वारा बनाते हैं। और हम एक पे अपलोड नहीं करते, हम मल्टीपल सोर्स पे अपलोड करते हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया है, इंस्टा हो गया है, फेसबुक हम्म हो गया है, यूट्यूब हो हम्म। गया है। और क्या बोलते हैं वो, 5 7 वो प्लेटफॉर्म है, उन पे भी करते हैं, सभी पे करते हैं। एक ही वीडियो को 5 7 प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हैं। अच्छा, हाँ, और उनसे वो एक ही वीडियो से अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है, अच्छी ठीक ठाक। तो ये आपके मतलब शॉर्ट्स वीडियो रहते हैं, और शॉर्ट्स वीडियो का टारगेट आप कौन सा कंट्री को लेके चलते हो? कौन दोनों से कंट्री, कंट्री में? एक ही वीडियो को दोनों कंट्री में यूज करता हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, जैसे कि ये रहता है ना कि मान लो कुल मिलाकर आपकी वीडियो में कोई वॉइस वॉइस वगैरह नहीं रहती, सिर्फ विजुअल्स रहते हैं नहीं नहीं, बस? वॉइस भी हम्म एडिटिंग करते हैं हम। पहले वीडियो हम्म बना लेते, 500 वीडियो बना लेते हैं। नेक्स्ट दिन फिर उनमें हम्म। वॉइस ऐड करता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों वीडियो एक ही वीडियो के अंदर। इंग्लिश भी ऐड करता हूँ, हिंदी भी ऐड करता हूँ। उन दोनों वीडियो को यूएसए के अंदर भी डाल देता हूँ, इंडिया के अंदर भी डाल देता हूँ। अच्छा, और जो जो यूएसए वाला आप चैनल बनाते हो, उसको आप इंडिया से बनाते हो या कुछ प्रॉक्सी यूज करके बनाते हो उसको आप? नहीं, बाय कर लेता हूँ, बंदे को बोलता हूँ कि मुझे यूएसए का चैनल अच्छा, चाहिए, तो वो बना कर दे देते हैं ऑलरेडी। कुल मिलाकर के आपका काम मतलब कि उस तरीके का है ना कि यार बस फटाफट चाहिए, इधर से वीडियो बनाए, मेरे पास चैनल हो, मतलब चैनल बनाने वाला भी सिस्टम नहीं है, तो जो जो आप अच्छा मोनेटाइज चैनल बाय करते हो या नॉर्मल खुद ही मोनेटाइज करवाते नॉर्मली, हो? नॉर्मली करते हैं, नॉर्मली। अच्छा, चलिए भाई, आपका तो बड़ा खतरनाक टाइप वाला बिजनेस है अंडरग्राउंड ब्लॉगिंग वाले में। तो बढ़िया है मतलब। अच्छा, ये जो मतलब कि ये जो आप करते थे आर्बिट्राज, इससे कंप्लीटली आप शिफ्ट मार रहे हो अब यूट्यूब की तरफ? नहीं नहीं, ये भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ट्रैफिक हमारे पास है, फ्री का ट्रैफिक तो यूज करेंगे ना। अच्छा, जो क्योंकि देखिए ऑलरेडी आप जब शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो तो यूट्यूब भी ग्रो कर रहा है, तो वो भी एक तो ट्रैफिक सोर्स का तो जरिया हो ही सकता है ना, सेम नीच पर कि आप कहीं पे ट्रैफिक को ड्राइव कर सको। मैं मल्टीपल निश यूज करता हूँ। अच्छा, अच्छा, एक चीज तो है मतलब कि ना कि ये जितना भी आर्बिट्राज होता होगा, आप अपने एक्सपीरियंस से बोलना, क्योंकि आपका कम्युनिटी आपका नेटवर्क ही यही है, मतलब सिंपल सा वो चीज रहेगा कि ये जितना भी आर्बिट्राज होता होगा, ये मतलब सारा एडल्ट कंटेंट के इर्द गिर्द ही होता है ना? 99% तो अडल्ट ही यूज करते हैं। 10%, 1% बंदा होता होगा वो जो जॉब हो गया है या फिर या न्यूज हो गया, उनको थोड़ा यूज करता है। मतलब मेन रिजल्ट अब जब 90% तो मेन रिजल्ट जो है वो एडल्ट, क्योंकि यही एक ऐसा कंटेंट होता है ना जिसमें बंदा इजीली क्लिक करके जो है वेबसाइट पे आ ही जाता है। हाँ, वो ही आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अडल्ट के अंदर ईसीपीएम नहीं मिलता है बस। अच्छा, लेकिन क्योंकि इसमें क्या उसमें, होता है, हाँ, ईसीपीएम ईसीपीएम हमें एडेक्स के अंदर कम मिलता है। और जहाँ पर हम हम्म, एड लगाते हैं वहाँ पर ईसीपीएम बहुत कम कटता है। अच्छा, जहां पर आप ऐड लगाते हो वहां पर ऐड देने का भी खर्चा कम लगता है, और वहां से जो बंदा वेबसाइट पे आता है उसमें भी आपकी अर्निंग जो है वो उतनी नहीं होती है, यही तो कहने का हाँ मतलब हुआ। हाँ, वो ही हम्म। हो गया। चलिए, सही है। तो आपके फ्यूचर प्लान मतलब यही है कि यूट्यूब पे फोकस करना है, कुछ कर रखा होगा ना फ्यूचर प्लानिंग? अब अच्छा, कंपनी रजिस्टर आपने क्यों कराई?
कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने का क्या लॉजिक था? कंपनी रजिस्ट्रेशन लॉजिक कराने का ये लॉजिक था कि अभी जितनी हम एडेक्स से अर्निंग कर रहे थे उतना हो नहीं रहा, तो हम कह रहे हैं कि अभी मार्केट के अंदर सर्विस देंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग का, एसईओ करने का, हम्म हम्म इनका सबका सर्विस देंगे, हम्म प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास कुछ गूगल का थ्रेशोल्ड भी है, थ्रेशोल्ड के द्वारा हम जो बिजनेस है उनको ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर हम अच्छा रेवेन्यू निकाल सकते हैं। जो बंदे ऐड के लिए हमें देंगे हम्म अच्छा खासा, अगर हम्म उसका ऐड का हम 1 लाख रुपए लिया तो 50,000 का हमारे पास थ्रेशोल्ड है, तो 50,000 हमारा वो प्रॉफिट हो गया है। प्लस वो जो हम्म 20,000 लगाने का लिया था वो प्रॉफिट हो गया। टोटल ऑलमोस्ट सेफ 70,000 प्रॉफिट हो जाता है हमारा ओनली फॉर। हम्म। इस तरह से गूगल का तो हमारे पास इस 50% थ्रेशोल्ड है। क्योंकि एक्चुअली में जब भी हमें सर्विस प्रोवाइड करनी होती है ना, तो सर्विस में हमें एक कंपनी चाहिए होती है कि कई बार कंपनी कहीं इनवॉइस की डिमांड करेगी तो वो सब कंपनी के नाम पे डिमांड करती है ना, तो उस कंपनी के क्या है ना, ब्रांडिंग के लिए भी जरूरी होता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, प्लस लीगली भी वो चीज जो है वो सही हो जाता है। तो बढ़िया लगा यार रविंद्र भाई आपसे बात करके, यार काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिला, क्योंकि मतलब हम तो आर्बिट्राज में थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस है, एक दो लोग बंदे थे जो करते थे, बट आपने काफी सारी डेप्थ में चीजें बताई कि एक्चुअली में ये फील्ड कैसे करती थी। और अभी के मामले पर अगर हम देखें, अभी के समय पे हम देखें जो 2026 आने वाला है, तो कुल मिलाकर के काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया आर्बिट्राज में भी पैसा बनाना। निष्कर्ष यही निकल रहा है हाँ घूमते हाँ, फिरते। बहुत कम हो ठीक है गया ना? ना। मतलब किसी बिगनर के चलो, लिए तो घुसना मतलब कि बहुत ही रिस्की है। नामुमकिन है, नहीं घुसे नहीं, नहीं तो भी ठीक है ना मेरे हिसाब से, तो नहीं घुसना चाहिए। अगर घुसना चाहिए तो हम्म। टीम बना के घुसना चाहिए इसको। टीम बना के और जेब सर, में कम से कम 10 लाख रुपया लेके घुसना चाहिए, है जेब में पहले से 10 लाख पाँच रुपया हो, लाख भी चल 5-10 लाख जाएगा हो। सर, 5 लाख भी अरे चल मतलब कुल जाएगा, कोई मिला, दिक्कत नहीं। अरे कहने का मतलब बस ये है कि जेब में लाख रुपए होने चाहिए, लाख रुपए के ऊपर तो होने हाँ चाहिए ना हाँ कुल मिला के। पहले से बंदा लखपति होना चाहिए, ठीक है, हजारों वाला गेम नहीं है, जो जो हजारपति उसके लिए नहीं है ये क्यों भाई? हाँ, वो नहीं होना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर आप इसमें घुस गए तो अच्छा खासा ट्रैफिक भी और भी मेथड है, लेकिन वो शेयर नहीं कर सकते, थोड़ा प्राइवेट है। नहीं नहीं, वो देखिए फ्री क्या है, है। आप देखिए ये आप जो जुड़े हो ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो, यहाँ पर जो भी आप नॉलेज शेयर करना चाहो, ये पूरे अप टू आपके ऊपर है, ठीक है ना? जो आपको लगे कि नहीं यार इससे दिक्कत हो सकती है, उसको शेयर नहीं करना है, ठीक है ना? और जो आपको लगे कि हाँ ठीक है, इससे लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा, बाकी यार फिर लोग भी तो कुछ मेहनत करेंगे ना, तो वो तो उतना ही शेयर करो, उसमें कोई बाउंडेशन वाली चीज नहीं है। बाकी सही यार रविंद्र भाई, हाँ, यार काफी बढ़िया लगा। बताइए। आइडिया दे सकता हूँ मैं आपको कि अगर ट्रैफिक आता है तो वो कैप्चर कर लीजिए। हम्म। एक बार अच्छा टैप पे अच्छा, ट्रैफिक ये लगा। अच्छा यही चीज है ना कि जैसे कोई बंदा वेबसाइट बना रहा है, ठीक है, अब ये ट्रैफिक कैप्चर करने के लिए आप बेस्ट क्या सजेस्ट करोगे कि बंदा किस टाइप के नीश पर जो है वो काम करे तो उसे जल्दी जल्दी उसकी ऑडियंस बन सकती है? न्यूज़ टाइप की। न्यूज टाइप की जो ट्रेंडिंग एंडिंग में चल रहा हो कुछ। हाँ हाँ, न्यूज़ टाइप के अंदर और देखो ट्रैफिक कैसे मिलता है इसके अंदर, उसको बनाने के लिए सबसे पहले न्यूज़ हम्म का एक आर्टिकल ले लिया, उसको मल्टीपल ग्रुप हो गए या फिर एडवर्टाइजिंग लगा देना है, क्योंकि मल्टी एक न्यू 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 प्रोजेक्ट आता है ना, उस पे सीपीएम कम कटता है, फेसबुक का बहुत कम कटता है रेवेन्यू। उसमें ट्रैफिक हम्म ज़्यादा आ जाता है, प्लस उसको द्वारा हमारे यूज़र भी कैप्चर अच्छे खासे हो जाते हैं। जब हम हम्म कोई लारापुश या कोई नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा हम अगली बार उसको यूज़ करना नहीं पड़ेगा हमें। डायरेक्ट पुश नोटिफिकेशन लगाया, लगा दिया, डायरेक्ट वो बंदा हमारी वेबसाइट पे पोस्ट पढ़ने के लिए आ जाता है। अभी बहुत सारे हम्म बंदे ऐसे भी हमारे साथ काम कर रहे हैं जो 5-5 लाख ट्रैफिक पर डे का 1-1 घंटे के अंदर लाते हैं लारापुश से। हम्म हम्म हम्म। ये ये कॉन्सेप्ट तो देखिए मतलब कि बढ़िया है कि जहां पर पेड एड्स चलाने की बात आ जाती है ना, या जिसको ऑडियंस बिल्ड करना आता है, उसके लिए रियल टाइम ट्रैफिक कोई बार होता ही नहीं है, ठीक है, उसको पता है कि यार ये मैं इस तरीके से ऑडियंस ग्रो कर सकता हूँ, या इतने पैसे लगा करके मैं यहाँ से एडवर्टीजमेंट के थ्रू यूजर्स ला सकता हूँ ना, तो उसके लिए गेम जो है वो काफी आसान हो जाता है ऑडियंस बिल्डिंग का। इसीलिए ये चीज जो है ना, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाती है, बट ये भी चीजें ट्रैफिक ट्रैफिक लाने के लिए भी क्या है ना, काफी कुछ सीखना पड़ता है, मतलब ऐसा कोई नया बंदा भी जो है ना उसको पता नहीं होता कि कैसे ऐड बनाना है, कहाँ पे ऐड चलाना है, ठीक है, ये भी चीज है। तो आप बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या सजेस्ट करोगे कि अगर किसी को पेड ट्रैफिक लाना है तो कहाँ से उठाए? वो अगर उसको एक्सपर्ट ही नहीं है तो मत कीजिए ना, अगर करना है तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे कीजिए। फेसबुक नहीं पेज नहीं, से मैं पूछ बाई रहा करना हूँ, भाई। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि ट्रैफिक बाय करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, फेसबुक? फेसबुक रहेगा, लेकिन इस पे एड लगा कर मत लेना। जैसे कि आपका हम्म जानकारी में कोई बंदा कोई फेसबुक का पेज है तो उसको रेंट पे ले लीजिए, या फिर उसका रेंट पे नहीं ले पाते तो उससे ट्रैफिक बाय कर लीजिए। अगर आप हम्म ऐड लगाते हैं तो ऐड करने का आपका इन्वेस्टमेंट नहीं निकलने वाला है।
ये आपने बहुत बढ़िया चीज सजेस्ट करी कि यार स्टार्टिंग में जा करके ना ऐड वगैरह पे जो है पैसे ना बर्बाद करो। बेटर ये है कि किसी का ऑलरेडी मतलब फेसबुक पेजेज वगैरह चल रहा हो ना, तो उसको डायरेक्टली पैसे दो और वहां से जो है वो ऑडियंस बाय कर लो। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है, यही एक्टिव है। ऑडियंस वहां से कुछ आपको मिल जाएगी ना। कुल मिला के इन्फ्लुएंसर टाइप वाला ही सिस्टम हो गया कि भाई कोई इंस्टाग्राम पे है, उसकी रील अच्छी खासी चल रही है, तो भाई हमें चाहिए कुछ ट्रैफिक, तो हमने उससे बोल दिया भाई इतने पैसे देंगे, हमारी वेबसाइट को प्रमोट कर देना है या इस तरीके से प्रमोट कर देना। वही वाला कॉन्सेप्ट जो है उस तरीके से हो गया।